गड़बड़ा गया। हाँ उसको थोड़ा पीछे थोड़ा और भी थोड़ा पीछे बस इसको ऐसा करिए कैमरा को और मोबाइल अरे आपने इसको टच क्लिक भी कर दिया है इधर लाइए बंद करिए नहीं तो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। बस ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोग कम आए हैं लेकिन चलिए लीला बहुत सुंदर है, कथा बहुत सुंदर है। श्री वादरायणी उवाच 11वां स्कंद। श्री वादरायणी उवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः भुवो अवतारयत भारं जविष्ठं जनयन कलिम्। कृष्णः सरामो भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ कृष्णः सरामो यदुभिः और यदुवंशियों के द्वारा भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ इन यदुवंशियों को साथ में लेकर के इन वंशियों के द्वारा जविष्ठम जनयन कलिम। जविष्ठम यानी जो ज़्यादा बलशाली लोग हैं उनमें, है ना। जैसे कौरवों पांडवों में भी इन्होंने कलह उत्पन्न करा के, है ना, ये लिखा है जविष्ठम जनयन कलिम। इन वंशों बड़े बड़े जो वीर वंश थे इन वंशों में कलह उत्पन्न करवा करके वो भारम पृथ्वी के भार स्वरूप जितने राजा लोग हो गए थे दैत्य वधम
भारम अवतारयत। इनमें आ जाने दीजिए, अच्छी कथा है। कहने का अर्थ यही है कि जितने बड़े बड़े राजा थे, इन राजाओं के बीच में भी ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, है ना, सामान्य युद्ध नहीं था। इन सब के बीच में युद्ध भगवान ने प्रेरित करके करवाया। श्रीवादरायणी उवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुभिर्विरतः भुवो अवतारयत भारम जविष्ठम जनयन कलिम। भगवान कृष्ण जी बलराम जी के साथ सारे यदुवंशियों को साथ लेकर के बड़े बड़े वीर योद्धाओं में, जैसे पांडव और कौरवों में कलह उत्पन्न करवा के दैत्यवधम कृत्वा, दैत्यों का वध करके वो भारम अवतारयत, पृथ्वी का भार उतार दिया, है ना। अब अभी तक कह रहे हैं हल्का कर रहे हैं, अब कह रहे हैं अब कुछ बचा नहीं है। तो भुवो भारम अवतारयत, पृथ्वी के भार को उतार दिया। ये को पिता सुबह पांडु सुता सपत्नैः दुर्द्यूत हेलन कचक ग्रहण आदिभिस्तान कृत्वा निमित्तम इतर इतरतः समेतान हत्वा नृपान निरहन क्षिति भारमीसः। ये का अर्थ है ये कौरव लोग, है ना, जितने भी ये कौरव लोग थे, दुर्द्यूत, द्यूत माने तो होता है जुआ खेलना, अब दुर्द्यूत यानी कपट पूर्ण जुआ खेलना, कपट पूर्ण द्यूत क्रीड़ा से, है ना, और हेलनम अनेक प्रकार से इन पांडवों का अपमान करवा करके, कच ग्रहण आदि, द्रौपदी का केस खींचा, है ना, केस खींचने आदि की क्रिया के द्वारा पांडुसुता सुबहु को पिता, ये पांडुपुत्र जितने थे ये सब बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। सुबहु को पिता, इसलिए सपत्नैः कृत्वा निमित्तम, इन पांडवों के युद्ध को, क्रोध को ही निमित्त बना करके, पांडवों के क्रोध को ही निमित्त बनाकर भगवान ने इतर इतरतः, इनके पक्ष से, पांडव पक्ष से और कौरव पक्ष से आए हुए जितने दुष्ट राजा लोग थे, है ना, समेतान नृपान हत्वा, इन सब की हत्या करा के, इन सब का वध करा के क्षितिभारम निरहरत, पृथ्वी के भार को समाप्त कर दिया भगवान कृष्ण ने। आपने समझा कि नहीं समझा? भाई जो इसका निमित्त था वो पांडव, वो महाभारत का युद्ध था, निमित्त तो यही बना, युद्ध क्रीड़ा हुई, द्रौपदी का क्रेस खींचा गया और अनेकों तरह के अपमान किए गए, विष पान दिया गया, लाक्षागृह हुआ, ये सब जितने भी उपद्रव साधन थे ये इसीलिए थे कि इनमें युद्ध हो, और अंततोगत्वा उनमें युद्ध हुआ, और युद्ध में दोनों तरफ से आए हुए राजा, इसीलिए लिखा एक तरफ का नहीं लिखा, कहीं इतर इतरतः, दोनों तरफ से आए हुए जो दुष्ट राजा लोग थे उनको मरवा दिया गया, उनकी हत्या हो गई। भूभार राज प्रतना यदुभि निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिः अचिन्तयत् अप्रमेयः मन्ये अवने हननु गतोऽपि अगतं हि भारं यत् यादवं कुलमोहो अभिसह्यम् आसते गुप्तैः स्वबाहुभिः। ऐसी द्वारकापुरी जो भगवान के अपने भुजाओं द्वारा गुप्त है, रक्षित है, भगवान की अपने भुजाओं द्वारा रक्षित, केवल द्वारकापुरी ही नहीं, कहीं यदुभी, इन यदुवंशियों के द्वारा, अपने भुजाओं के द्वारा रक्षित इन यदुवंशियों के द्वारा भूभार राज प्रतना निरस्य, इस पृथ्वी का
पृथ्वी के भार स्वरूप इन राजाओं को और उनकी सेना को भी नष्ट करवा करके अपगतम ही भारम मन्ने, सबने ये माना कि पृथ्वी का भार समाप्त हो गया। अपगतम ही भारम मन्ने, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या माना? कहे अवनेह ननुगतो, कहते हैं पृथ्वी का भार अभी हल्का नहीं हुआ, पृथ्वी का भार अभी बाकी है। क्या बाकी है? कहें यद यादवम कुलम अहो अभिसह्यम आस्ते, इतना बड़ा यदुवंशियों का कुल, कहें इतना बड़ा यदुवंशियों का कुल तो अभी विद्यमान ही है, और यदुवंशियों का कुल ऐसी है, ऐसा सेना है कि अभिसह्यम, इसको कोई हरा भी नहीं सकता। बताया था कल आपको, एक नील जहां सैनिक हैं, 3,88,00,000 गुरु हैं, है ना? संख्या नहीं बताई, ये बताया कि एक नील सिपाही है। नील जानते हैं ना आप? नील के ऊपर पद्म होता है। हाँ, अरब खरब के बाद नील आता है, फिर पद्म आता है, फिर 10 पद्म, फिर शंख, महाशंख, फिर शंख। हाँ, तो ये नील, एक नील सेनाएं हैं, तो कितना बड़ा कुल होगा यदुवंशियों का। तो भगवान कहते हैं हमको चिंता इस बात की है, ये यादवों का वंश है, ये भी निरंकुश हो रहा है, इसका कोई हराने वाला नहीं है। अगर ये रह गए पृथ्वी पर तो पृथ्वी का भार तो फिर बन जाएगा। यत यादवम कुलम हो अभिसह्यम आसते, कहते हैं यदुवंशियों का कुल जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक पृथ्वी का भार समाप्त हुआ नहीं समझना चाहिए। अभिसह्यम नासते नैव अन्यतः परिभवस्य भवेत् कथंचित मत संश्रयस्य विभो उन्नहनस्य नित्यम, कहते हैं मत संश्रयस्य, ये यदुवंशियों की पूरी सेना मेरे ऊपर ही आश्रित है। मत संश्रयस्य, मेरे आश्रय में है, अर्थात इसकी सरपरस्ती मेरी है, इस यदुवंशियों की। विभो, कहे इतना बड़ा विभवशील है। विभव का मतलब कि हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, सेना है, पैदल है ना, ये सारी सेना है, अनेकानेक सामग्रियां हैं, तो अनेक प्रकार के वैभवों से युक्त है। इन वैभवों को पाकर के ये सारे यदुवंशी उन्नहनस्य नित्यम, नित्य ही उच्छृंखल हो रहे हैं, नित्य बदमाशी कर रहे हैं। नएव अन्यतः परिभव, कहें मनुष्य, मान लिया पृथ्वी के राजा समाप्त हो गए तो देवता भी अगर इनका कुछ करना चाहे तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नएव अन्यतः परिभव, कहे राजाओं की कौन कहूँ, इनका तो देवता भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये इतने दुस्सह हो गए हैं। भवेत् कथंचित, किसी भी प्रकार से इनका परिभव, इनकी पराजय नहीं हो सकती। इसलिए यदुकुलस्य विधाय अंतः कलिम, यदुकुल में ही, यदुकुल के अंदर ही कलह उत्पन्न करने की सोची भगवान ने। यदुकुल के अंदर ही अंदर कलह उत्पन्न हो जाए, है ना। यदुकुलस्य अंतः कलिह विधाय, कहें इसका न्याय क्या था? कहें बेणुस्तंभस्य बन्हिमयो, जैसे बांस की अगर कोठियां हैं तो उनमें आपस में रगड़ होती है तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है और सारा बांस की कोठी जल के समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार ये यदुवंशी लोग आपस में ही लड़ करके समाप्त हो जाएंगे, ऐसा भगवान ने विधान किया। इसलिए कहा कि अंतः कलिह यदुकलस्य यदुकुलस्य विधाय, न्याय वही है। बेड़ो तंबस्य बन्हिमयो शांतिम, अंतर कला करके यदुवंशियों का नाश कराया और जगत में पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई। उपेहि धाम, इसके बाद भगवान अपने साकेत धाम को गए हैं, वैकुंठ धाम को गए हैं।
एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर। इस प्रकार का निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण कौन है? कहें सर्व ऐश्वर्यमय ईश्वर और सत्य संकल्प। ऐसे सर्व ऐश्वर्य में सर्व समर्थ भगवान, सत्य संकल्प भगवान। साप व्याजेन विप्राणाम, ब्राह्मणों के श्राप के बहाने से, ब्राह्मणों के श्राप के बहाने से स्वकुलम संजय, अपने कुल का उन्होंने नाश करवाया। अपने कुल का नाश भगवान ने कराया ब्राह्मणों के ब्राह्मणों के श्राप के ब्याज से, बहाने से। स्वमूर्तया लोकलावण्य निर्मुक्त्या, के भगवान की इतनी आनंदमयी मूर्ति है कि लोकलावण्य निर्मुक्त्या, संसार में जितना भी सौंदर्य है उस सौंदर्य को निर्मुक्त करने वाला, तिरस्कृत करने वाला भगवान का सुंदर अलौकिक रूप, सुंदर रूप। लोचन नृणाम, भगवान के नेत्र ऐसे हैं, नेत्र ऐसे हैं कि सांसारिक व्यक्तियों का मन अकस्मात उनकी तरफ खिंच जाता है। भगवान के लोक लुभावनी नेत्र हैं। गीर्भीता, भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश ऐसा है जिससे जन कल्याण हो। संसार के मंगल के लिए भगवान ने अपनी वाणी का व्याहरण किया है। गीता उपदेश आदि के द्वारा, है ना, उपदेश करने के द्वारा। और वैसे विभिन्न चरित्रों में भी भगवान की वाणी का कोई उपमा नहीं है। अस्मरताम चित्तम, भगवान का स्मरण करने में जिसका मन लग गया उसका चित्त भगवान का ही हो जाता है। ईक्षताम क्रिया पदैह पदैह तान ईक्षताम क्रिया, भगवान के सुंदर चरण कमल हैं। भगवान के चरण में जो चिन्ह बने हैं उन चिन्हों में से एक चिन्ह का भी अगर किसी व्यक्ति को दर्शन हो जाता है तो कहीं ईक्षता, तो उन चिन्हों के दर्शन मात्र से क्रिया, सांसारिक कर्म से वो मुक्त हो जाता है। भगवान के चरण कमल के एक भी चिन्ह का दर्शन हो जाने से वो सांसारिक कर्मों से मुक्त हो जाता है। आच्छिद्य कीर्तिम, भगवान की कीर्ति इतनी फैली कि सारी दुनिया में फैल गई, सारी दुनिया को उसने आच्छादन कर लिया, ढक लिया। आच्छिद्य कीर्तिम सुश्लोकाम वितत्य, बड़े बड़े कवियों ने, ज्ञानवान व्यक्तियों ने भगवान की इन्हीं कीर्तियों का गान किया है, गीतबद्ध किया है। अनयो, उन्हीं गीतों के द्वारा, अंजसा, बड़ी ही सुगमता से, तमो तरिष्यन्ति, इस संसार के अंधकार रूपी अज्ञान से व्यक्ति तर जाता है, पार हो जाता है उन्हीं भगवान के लीला चरित्र के गायन से, श्रवण से। तो अनया, अनया माने भगवान लीलया, भगवत लीलया, भगवान की लीला से, भगवान के उपदेशों से, भगवान के दिए बनाए हुए गीतों को गा करके, उनका श्रवण करके लोग अंजसा यानी सुगमता से इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। तम माने अंधकार, तो अंधकार क्या है? अज्ञान है। तमो अनया, अज्ञान रूपी अंधकार जब समाप्त होगा तो व्यक्ति संसार से पार हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था करके अगाध स्वम पदम ईश्वरे, सर्व समर्थ भगवान अपने धाम को चले गए। अगाध स्वम पदम। राजा उवाच, राजा परीक्षित जी का प्रश्न आ रहा है कि ब्रह्मण्यानाम वदान्यानाम नित्यं वृद्ध उपसेविनाम विप्रशापः कथम अभूत वृष्णीनाम कृष्ण चेतसाम। वृष्णीनाम कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं, मुनि महाराज, वृष्णीनाम, इन वेदवंशियों को विप्रशापः कथम अभूत, इन वेदवंशियों को ब्राह्मणों का श्राप कैसे मिला। चार इनके विशेषण दिए हैं, इन यदुवंशियों के चार विशेषण दिया है। कहें ब्रह्मण्यानाम,
जितने यदुवंशी हैं सभी ब्राह्मण भक्त हैं, सभी ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं। वदान्यानाम, ये सभी उदार चरित्र वाले हैं, है ना? उदार चरित्र वाले हैं। नित्यम वृद्ध उपसेविनाम, वृद्ध में दोनों ही है, वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध भी है ना? वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध महत जनों की नित्य सेवा करने वाले हैं। और सबसे बड़ा विशेषण है, कहें कृष्ण चेतसाम, भगवान कृष्ण में ही जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे यदुवंशियों को ब्राह्मण ने श्राप कैसे दिया। यत निमित्तः स वै शापो यादृशो द्विज सत्तम, ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ये सब कुछ जानने वाले श्री सुखदेव जी महाराज, यत निमित्तम स वै शापो, किस कारण से उन्होंने श्राप दिया, मैं उस श्राप को जानना चाहता हूँ, उस कारण को जानना चाहता हूँ। एतत् सर्वं वदस्व मे कथम एकात्मनाम भेदम। और एक बात कही कि इन यदुकुल में ही फूट डाल करके कराया, कहीं इन यदुवंशियों में फूट कैसे पड़ गई, जिनकी आत्मा ही स्वयं भगवान है, जिनकी आत्मा ही स्वयं भगवान है, इन यदुवंशियों में फूट कैसे पड़ी। कथम एकात्मनाम भेद एतत् सर्वं वदस्व मे। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी अब इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। बिभ्रत बपुः सकल सुंदर सन्निवेशम, कर्माचरण भुवि सुमंगलम आप्त कामः, आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति, संहर्तुम् ऐच्छत कुलमय स्थित कृत्य शेषः। बिभ्रत बपुः सकल सुंदर सन्निवेशम, कहते हैं भगवान ने अपना शरीर धारण किया, बिभ्रत माने धारण किया, बपु भगवान ने मानव शरीर धारण किया। ये मानव शरीर भी साधारण नहीं था, कहें सकल सुंदर सन्निवेशम, भगवान के अंग प्रत्यंग बड़े सुंदर थे। कहते हैं ना कि अगर नासिका अगर देखनी है तो सुख की नासिका देखो, है ना, सुख की नासिका देखो, तो कहते हैं सुख की नासिका के समान भगवान की नासिका है ना। भगवान के कमलवत मुख हैं, भगवान के कमलवत मुख हैं, भगवान के चरण बड़े कोमल हैं, अर्थात जो भी चीजें भगवान की अंग विग्रह हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए लिखा कहा कि बपु सकल सुंदर सन्निवेशम, सुंदर अंगों से, गठीले अंगों से युक्त भगवान का वो सुंदर शरीर, और उस शरीर के द्वारा भूमि कर्माचरण, इस पृथ्वी पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के लीलाएं की हैं, विभिन्न प्रकार के कर्मों का आचरण किया है भगवान ने इस पृथ्वी पर। भूमि कर्माचरण, कर्म कैसे हैं, कहें सुमंगलम, सारे मंगल करने वाले कर्म हैं, शुभ करने वाले कर्म हैं। इस पृथ्वी पर भगवान ने बहुत सारे शुभ कर्म किए हैं, मंगल कर्म किए हैं। आप काम, भगवान तो वैसे भी पूर्ण काम है, पूर्ण काम होते हुए भी धाम रममाण, अपने द्वारिका धाम में उन्होंने रमण किया है यहाँ रहते हुए, और रमण करते करते उदार कीर्तिम आस्थाय, अपनी उदार कीर्ति को स्थापित किया कि भगवान ने कोई दोष ना निकाले, इसलिए उन्होंने ऐसे सारे चरित्र करते करते द्वारिका धाम में रहते हुए उन्होंने अपने उदार कीर्ति की स्थापना की। और इस समय कहें कुलम संघर तुम ऐच्छत, अपने ही कुल की संहार करने की इच्छा से, अपने ही कुल की संहार करने की इच्छा पाले हुए हैं, स्थित पाल करके अपने ही कुल का संहार करने की इच्छा से वहां पर रह रहे हैं। क्यों कहा, कृत्य से सहा, क्योंकि अब कुछ भी करने के लिए बचा नहीं है। अशेषः कृत, संपूर्ण कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं,
अब उन्हें अपना ही कुल का संहार करना है। इसलिए भगवान अपने कुल के संहार की इच्छा से ही यदुवंश में रह रहे हैं, द्वारिका धाम में रह रहे हैं। कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि, भगवान के कर्म सब मंगल कर्म हैं और ऐसे हैं कि पुण्य निवहानि, सब जिन भगवान के कर्मों का कोई अगर याद करेगा, उनकी लीलाओं का कोई ध्यान करेगा तो उसे पुण्य ही प्राप्त होगा। पुण्य प्रापक कर्म है ना, पुण्य प्राप्त कराने वाले कर्म हैं। गायत जगत कलिमलाप हरणानी, इसको इस संसार में जो भी उनके चरित्र का गायन करेगा, श्रवण भी करेगा, है ना। गायत जगत, जो भी इनके चरित्र का गायन करेगा, कलिमल अपहरणानी, कलयुग के तमाम सारे दोषों को नष्ट करने वाला है भगवान का लीला चरित्र, इनका गायन, इनका श्रवण। कृत्वा, इस प्रकार की इच्छा भगवान अपने मन में करके, यदुवंश का संहार करने की इच्छा मन में कर करके, यदुदेव गेहे, यदुदेव यानी वसुदेव, वसुदेव गेहे, वसुदेव के घर में, वसुदेव जी के घर में कालात्मना निवसता, कहते हैं ना भगवान ही काल है, तो भगवान अब तो कुछ उन्हें करना नहीं है, अपने ही कुल का संहार करना है। तो कहते हैं इस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम वसुदेव जी के घर में काल स्वरूप से विराजमान है। कालात्मना निवसता, भगवान इस समय काल स्वरूप से अपने ही घर में विराजमान है। पिंडारकम सम अगमन मुनियो निसृष्टाः, बहुत सारे मुनि लोग आए थे द्वारिका में, उन्होंने चातुर्मास किया है। चातुर्मास करने के बाद उन मुनियों को ये मालूम पड़ गया था, भगवान ने बता दिया था कि अब मेरा समय पूर्ण हो रहा है, इसलिए सारे मुनि कहीं गए नहीं। द्वारका से निकले और पिंडारक क्षेत्र में जाकर सारे मुनि रुक गए। पिंडारक क्षेत्र आज भी द्वारिका से 72 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री वल्लभाचार्य जी की वहाँ स्थान है। आज भी बड़ा रूखा सूखा है, यहाँ कुछ नहीं है। इस ऐसे ही क्षेत्र को समझ करके सारे मुनि लोग पिंडारक क्षेत्र में ही आके सब रुक गए। कौन से मुनि हैं, एक बार नाम सुन लीजिए। विश्वामित्रो असितः कर्णो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेव अत्रि वसिष्ठो नारदादयः। आदया लिखा है, यानी और भी हो सकते हैं। विश्वामित्र जी हैं, असित जी हैं, कर्ण हैं, दुर्वासा हैं, भृगु हैं, अंगिरा ऋषि हैं, कश्यप जी हैं, वामदेव हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, नारद आदि तमाम सारे ऋषि हैं। ये चातुर्मास करने के लिए द्वारका में आए थे। चातुर्मास पूर्ण होने पर भगवान की किसी बात से इन सबको पता लग गया कि अब संवरण लीला होने वाली है, इसलिए ये लोग कहीं गए नहीं। वहाँ से थोड़ी दूर जाकर के पिंडारक क्षेत्र में रुक गए। क्रीडन्तः तान उपव्रज्य, क्रीडन्तः तान उपव्रज्य कुमाराः यदुनन्दनाः, यदुनन्दनाः कुमाराः, यदुवंशी जितने कुमार थे, जितने साम्बादी प्रद्युम्नादि जितने कुमार थे, यदुनन्दना कुमाराः क्रीडा तान उपव्रज्य, खेलते खेलते ये लोग पिंडारक क्षेत्र में पहुंच गए। जितने यदुवंशी बालक थे उनमें से कुछ है ना, यदुनंदनाः कुमाराः क्रीडन्ताः तान उपव्रज्य, खेलते खेलते ये लोग पिंडारक क्षेत्र में पहुंच गए। उपसंगृह्य प्रपच्छो अविनीता विनीतवत, वहां जाकर के कहते हैं अविनीता, यद्यपि दुष्ट प्रकृति के थे, अविनीत थे, फिर भी विनीतवत, ढोंग करके, विनय का ढोंग करके वे लोग मुनियों के पास पहुंचे और उनसे पूछा। उपसंगृह्य पप्रच्छो अविनीता
विनीतवत ते वेशयित्वा स्त्री वेशयिह, इन्होंने एक को स्त्री वेश बना दिया। किसको बनाया मालूम है? ये तो मालूम होना चाहिए। सांबम जाम्बवती सुतम। सांब को क्यों बनाया जानते हैं? सांब जी का स्वरूप राधा जी के स्वरूप से मेल खाता है ना। ये गौड़िया संप्रदाय के ललित माधव में ही है ना। आज ही मैंने देखा था कि भगवान कृष्ण जब राधा जी से मिलने जाते थे तो सांब को साथ में ले जाते थे और सांब को राधा जी के बरसाने में महल में बैठा देते थे और राधा जी को लेकर बिहार के लिए निकल जाते थे। इसलिए कि सांब का स्वरूप बिल्कुल राधा जी से मेल खाता था। यद्यपि जाम्बवती के पुत्र थे, तो यहाँ भी सांब का स्वरूप चूंकि स्त्री से मेल खाता है, इसलिए सांब को ही बढ़िया साड़ी वाड़ी पहना करके इनको स्त्री वेश बना दिया गया। तम वेशयित्वा स्त्री वेशयिह सांबम जाम्बवती सुतम ऐसा पृच्छति वो विप्रा अंतर्वत्न्यासिते क्षणा। और कुछ और कुमार लोग थे, उन्होंने कहा असिते क्षणा, ये जो कजरारी नेत्रों वाली स्त्री आपके सामने है, कहे अंतर्वंत्या, ये गर्भिणी है। बढ़िया कपड़ा पर लगा करके मोटा कर दिया पेट, है ना। कहे अंतर्वत्न्या पृच्छति वो विप्रा, हे ब्राह्मणों आपसे पूछना चाहती हैं, लेकिन प्रष्टुम विलज्जति, इनको पूछने में लज्जा आ रही है। साक्षात प्रब्रोत अमोघ दर्शना, आप लोग तो अमोघ दर्शन वाले हो, सर्वज्ञ हो, देख करके ही सब जान लेते हो, इसलिए ये आप बता दीजिए ये क्या पूछना चाहती हैं। अप्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंचित् संजनिष्यति, इनकी इच्छा है कि इनके पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन इनका क्या उत्पन्न होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये आप बता दीजिए। प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंचित् संजनिष्यति, क्या उत्पन्न होगा। कहें एवं प्रलब्धा मुनयः तान ऊचु कुपिता नृप, एवं प्रलब्धा मुनयः तान ऊचु कुपिता नृप। कहते हैं परीक्षित जी, इन सबके इस प्रकार दुष्टता करने के कारण, है ना, अविनीत भाव पैदा करने के कारण मुनि लोग क्रोधित हो गए और बोले जनयिष्यति ओ मंदा, अरे मंद बुद्धियों, तुम्हारे यहाँ पैदा होगा मुसलम कुलनाशनम, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। न लड़की होगा न लड़का होगा, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल ही पैदा होगा। जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। कहते हैं बहुत सारे ऋषि लोग हैं वहाँ पे, दुर्वासा जी भी हैं, लेकिन दुर्वासा जी के ऊपर नहीं आया। लोग कहते हैं विश्वामित्र जी ने ही श्राप दिया, श्राप विश्वामित्र जी ने दिया था, ऐसा टीकाओं में लिखा है और कहीं नहीं, और सीधरी टीका में नहीं है ना। तो अन्य बहुत सारी टीकाओं का हम प्रमाणभूत मानते भी नहीं है, लेकिन टीका जो लिखा है वो बता दे रहे हैं कि कहते हैं लोग कि विश्वामित्र जी ने श्राप दिया था। एवं प्रजने तत्श्रुत्वा ते अति संत्रस्ता, इस श्राप को सुन करके ये सब बड़े डर गए। तत्श्रुत्वा ते अति संत्रस्ता विमुच्य सहसा उदरम। अब सांब जी के पेट में जितना कपड़ा सपड़ा बांधा था, मोटा किया था, वो सब खोलने लगे। विमुच्य सहसा उदरम, और अब पेट उनका खुल गया। सांबस्य ददृशुः तस्मिन् मुसलमम, जब पेट खोला, कपड़े खोले तो उसी में से मूसल निकला। मूसल कैसा था? खल अयमस्मयम, अयमस माने लोहे का, लोहे का मूसल। आमतौर पर मूसल लकड़ी का होता है ना, जानते होंगे, आजकल तो शहर के लोग जानते नहीं। तो
सांबस्य ददृशु, जब पेट खोला गया तो सांब ने देखा कि अरे वास्तव में एक तो लोहे का मूसल है। किम कृतम मंद भाग्य, कहते हैं हम लोग कितने अभागे हैं, हम लोगों ने क्या कर डाला। ये सभी आपस में विचार कर रहे हैं कि किम कृतम मंद भाग्य और किम वदिष्यन्ति नो जना। अब जा करके हम लोगों से क्या कहेंगे या लोग हमसे क्या कहेंगे। यहाँ पे प्रक्रिया आ रही है जना, है ना। लोग हम लोगों को क्या कहेंगे कि इसने ऐसा कर दिया, क्या कर दिया। किम कृतम मंद भाग्य किम वदिष्यन्ति नो जना, हम लोगों को लोग क्या कहेंगे। इत बिह्वलिता गेहान आदाय मुसलम ययुः, इस प्रकार उस मूसल को ले करके ये लोग अपने घर आ गए, अपने धाम में आ गए, द्वारिका जी आ गए। इत बिह्वलिता गेहान आदाय मुसलम ययुः तच्च उपनीय सदस्य परिम्लान मुखश्रियः, वहाँ आए, इनका मुख सूखा हुआ, मन मुरझाया हुआ, मन दुखी था। उपनीय सदस्य, सभा में पहुंच करके राज्य आवेदयान चक्रो, राजा उग्रसेन जी को सब कुछ बता दिया। तच्च उपनीय सदस्य यानी सभा में राज्य राजा उग्रसेन जी को आवेदयान चक्रो, जो कुछ घटा सब बता दिया। सर्व यादव सन्निधो, सारे यदुवंशी भी उस सभा में उपस्थित थे, लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं बताया। सर्व यादव सन्निधो, इतने नहीं, इन बालकों ने नहीं बताया, इन कुमारों ने नहीं बताया, और उग्रसेन वसुदेव आदि ने भी भगवान कृष्ण को नहीं बताया। श्रुत्वा अमोघम विप्रशापम दृष्ट्वा च मुसलम नृप, कहते हैं परीक्षित जी, जब उग्रसेन जी ने उस मुसल को देखा तो उन्होंने और सुना, सुन करके कि अमोघम विप्रशापम, ऐसा अमोघ विप्र ब्राह्मणों का श्राप प्राप्त हुआ है। ये सुन करके विस्मिता, बड़े विस्मित हुए उग्रसेन जी, बड़ा विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए। भय संत्रस्ता, अपने कुल के नाश के भय से बिल्कुल डर गए। बभूव द्वार को कसा, केवल उग्रसेन की बात नहीं थी, कहें ये सारे द्वारिकावासी सब दुखी हो गए, सब दुखी हो गए। तो उन्होंने कहा क्या उपाय किया जाए। सबने कहा भाई भगवान कृष्ण को ना बोलना, उसको सो रहा है, सोने दो। और भगवान लीला से शयन कर रहे थे, है ना। तो कहें तत् चूर्णयित्वा मुसलम, उस मुसल के, लोहे के मुसल को चूर्ण कर दिया गया, चूरा चूरा कर दिया गया। तत् चूर्णयित्वा मुसलम यदुराजा स आहु कहा, उग्रसेन जी ने उसका चूर्ण करवा दिया। और चा अस्य अवशेषितम, उसमें एक टुकड़ा बच भी गया था लोहे का, एक टुकड़ा। चा अस्य अवशेषितम समुद्र सलिले प्राशयन लोहम, समुद्र की धारा में सारा छोड़ दिया गया, उस लोहे को भी और चूर्ण किए हुए लोहे के चूर्ण को भी, है ना, सबको समुद्र में छोड़ दिया गया। कश्चित मत्स्यो अग्रसीत लोहम, उस लोहे के टुकड़े को तो कोई मछली निगल गई। कश्चित मत्स्यो अग्रसीत लोहम, उस लोहे का टुकड़ा जो था उसको तो कोई मछली निगल गई। और चूर्णानि तरलैस्तथा, और जितना चूर्ण था लोहे का, जो चूर्ण बनाया था, वो सब समुद्र के ऊपर तैरने लगा। ऊह्यमानानि वेलायाम, और लहरों के साथ वो सारा किनारे आ गया, वो सारा चूर्ण किनारे आ गया। अग्नि आसन किल ऐरका, आगे किनारे आकर के वो सब चूर्ण फैल गया और वो ऐरका नाम की घास हो गई, ऐरक नाम की घास हो गई। कहते हैं बिना गांठ वाली घास है, जैसे कास और सरपत होता है उस तरीके की घास है, लंबी पत्ते वाली, है ना। ऐरका घास सब बन गई। जितना लोहे का चूर्ण था उन सब से
बिना गांठ वाली ऐरक खास निकल बन गई। मत्स्यो गृहीतो मत्स्यघ्नैः, मछली पकड़ने वाले ने उस मछली को पकड़ लिया जिसने लोहे का टुकड़ा खाया था। जलेन अन्यैः, अन्य मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। सह अर्णवे तस्य उदरगतम लोहम, उसके पेट के अंदर जो लोहा था, जब उसको चीरा फाड़ा गया उस मछली को, तो पेट के अंदर जो लोहा था लुब्ध को सल्ले अकरोत, एक बहेलिया को दिया गया। वह है बहेलिया, नाम है जरा, नाम बहेलिया था, है ना। इसको दिया गया, उसने अपने भाले के उसमें फल में लगा दिया, उस लोहे को नोक बना दिया उसी से। भगवान ज्ञात सर्वार्थम ईश्वरोऽपि तद अन्यथा, कहते हैं भगवान ज्ञात सर्वार्थम, भगवान को सब कुछ मालूम था कहाँ क्या हो रहा है। भगवान ज्ञात सर्वार्थम ईश्वरोऽपि, यानी समर्थोऽपि, समर्थ होने पर भी तद अन्यथा, उन्होंने इस श्राप को नहीं रोका, जो कुछ हो रहा था उसको भी नहीं रोका। ईश्वरोऽपि तद अन्यथा कर्तुम न ऐच्छत विप्रशापम, ब्राह्मणों के श्राप को लौटाने की कोई व्यवस्था नहीं की। कर्तुम न ऐच्छत विप्रशापम, काल रूपी, क्यों नहीं किया? कहे काल स्वरूप से भगवान विद्यमान हैं, काल रूप से भगवान शंकर जो विद्यमान है, कहे अन्नमोदत, बल्कि ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया उस श्राप का उन्होंने अनुमोदन कर दिया। ये अच्छा किया, श्राप दिया, उसका अनुमोदन कर दिया, बजाय उसका प्रतिकार करने के उन्होंने उसका अनुमोदन कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शुक उवाच गोविंद वज गुप्तायां द्वारवत्यां कुरुदवः अवात्सीत नारदो अभीक्ष्णं कृष्ण उपासन लालसः कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम् न भजेत सर्वदो मृत्युपास्यम अमरोत्तमैः। गोविंद भज गुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान कृष्ण की भुजाओं से रक्षित उस द्वारिकापुरी में अभीक्षणम नारदो अवासीत, नारद जी कभी कभी आ जाया करते थे। आने का कारण बड़ा सुंदर है, कहें कृष्ण उपासन लीलया, भगवान की उपासना करने के लिए, भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए नारद जी आ जाया करते थे। नारद जी का स्वभाव है आ जाने का, ये तो आते ही थे। जब अयोध्यापुरी भी जाते थे, भगवान राम के अवतार में अयोध्यापुरी भी जाते ही थे। बार बार नारद मुनि आवहीं, अचरित पुनीत राम के गावहीं, है ना। बार बार आते थे, भगवान राम के चरित्र गान करते थे। उसी प्रकार नारद जी द्वारिकापुरी में भी आते हैं। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कोसलादीसा, है ना, भगवान के यहाँ आते थे। उसी प्रकार द्वारिका में भी आते थे। यहाँ आते थे कृष्ण उपासन लालसा। देखिए ब्रज बनिकाओं के लिए भी ऐसा ही दर्शन आया है। वहाँ आया था कृष्ण दर्शन लालसा, है ना। यहाँ है कृष्ण उपासन लालसा। भगवान कृष्ण की उपासना करना हो, दर्शन करना हो, जाना तो पड़ेगा भगवान के धाम ही। इसलिए भगवान का उपासना में दर्शन निहित है ना। इसलिए दर्शन, उपासना दर्शन से बड़ा है ना? दर कृष्णोपासन लालसा तो कौन राजन इंद्रियवान अमरोत्तमयोपास्यम। कहते हैं राजन ये परीक्षित जी, ऐसा कौन प्राणी है जिसके हृदय, जिसके इंद्रियां विकसित हो गई हैं, जिसके अंदर इंद्रियां हैं,
जो इंद्रिय से युक्त जो प्राणी है, कहते हैं ऐसा कौन है जो अमरोत्तमय उपास्यम, उन भगवान कृष्ण के जिनको श्रेष्ठ देवता लोग, ब्रह्मा आदि देवता लोग भी जिनकी उपासना करते हैं, अमरोत्तमय उपास्यम है ना, श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा उपासना किए जाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुकुंद यानी मुक्तिदाता भगवान कृष्ण के चरणाम्बुजम न भजेत। कहते भगवान के चरण का भजन, चरण की सेवा कौन नहीं करना चाहेगा। और खासकर यहाँ का प्राणी क्यों करेगा? कहे सर्वतो मृत्यु। यहाँ जो प्राणी है, सांसारिक प्राणी है, इसकी तो चारों ओर मृत्यु विराजमान है, तो ये तो मृत्यु से ही डर के भगवान के चरणों की उपासना अवश्य करेगा। तो कहते हैं कौन सा प्राणी ऐसा है जो भगवान के चरण कमल की उपासना नहीं करना चाहेगा। तम एकदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृह आगतम। कहते हैं एक बार की बात बताऊं कि देवर्षि नारद जी वसुदेव जी के घर में आ गए, भगवान कृष्ण के घर में नहीं गए, है ना। तम एकदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृहम आगतम। और वसुदेव जी भी उठ करके खड़े हो गए। अर्चितम, उनकी पूजा आराधना की। सुखम आसीनम, सुखपूर्वक आरामदायक गद्दी में उनको बैठाया, आसन पे बैठाया। सुखम आसीनम अभिवाद्य, फिर उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले अब्रवीत तम एकदा तु देवर्षे वसुदेवो गृह आगतम अर्चितम सुखम आसीनम अभिवाद्य इदम अब्रवीत। वसुदेव उवाच, वसुदेव जी बोले भगवन भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोः उत्तम श्लोक वर्तमान। पित्रोः उत्तम श्लोक वर्तमानां। कहते हैं संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए सर्वलोक वर्तमान लोक में जो मर्यादा बनी है उसका पालन कराने के लिए ही होता है। लोक में जो माता पिता आते हैं किसी के जीवन में, है ना, माता पिता का कार्य क्या है? जो लोक अनुशासन बना हुआ है उस अनुशासन का शिक्षा देने के लिए, उसका पालन कराने के लिए माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए भगवान की ओर अग्रसर होने कराने के लिए ही होता है। और हे नारद मुनि, आप तो भगवान की ओर लगाने वाले सबसे बड़े माध्यम हो। नारद जी के आने पर क्यों कहा? कहे आप वैसे तो माता पिता करते हैं अपने पुत्रों के लिए, लेकिन आपका आगमन उससे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप ही उसके सबसे बड़े माध्यम हैं। कि भगवन भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनाम, सभी देहधारियों के कल्याण के लिए ही आपकी यात्रा होती है। भूतानाम देवचरितम दुखाय चा सुखाय चा। कहते हैं प्राणी लोग, सांसारिक प्राणी देवताओं की उपासना करते हैं, है ना। देवता भूतानाम देवचरितम, प्राणी देवताओं का पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन दुखाय चा सुखाय चा, कभी दुख प्राप्त होता है कभी सुख प्राप्त होता है। देवताओं को उपासना करने से जरूरी नहीं कि सिद्धि पूरी हो जाए, कभी दुख भी प्राप्त होता है कभी सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन त्वादृशाम अच्युत आत्मनाम, आपके समान जिनकी आत्मा स्वयं अच्युत भगवान श्री कृष्ण हो, सुखाय एव ही साधूनाम, आप जैसे साधुओं का दर्शन अर्चन तो सुख के लिए ही होता है। हाँ, देवताओं के अर्चन में दुख की संभावना है, लेकिन आप जैसे संतों के अर्चन में सुख की ही कामना है, सुख ही मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैवतान। कहते हैं देवताओं को तो वही हाल है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, है ना। जिस श्रद्धा से जितने प्रकार के साधन से भगवान का पूजन किया जाए, भगवान देवता लोग उतना ही फल देते हैं जितना आप सेवा करते हैं। भजन्ति ते यथा देवान देवा अपि तथैवतान।
हाँ, जितनी पूजा उतना, जितनी पूजा भक्ति उतना फल, है ना। अच्छा, यायु कर्म सचिवा साधो दीन वत्सला, लेकिन आप साधु लोग तो दीन वत्सल हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं आप साधु लोग। कर्म सचिवा, आप दालु देखते हैं, सांसारिक संपत्ति एवं साधन से जो हीन है उस पर भी आप कृपा करने वाले हैं। अगर उसके पास नहीं है बड़ा बड़ा अश्वमेध यज्ञ करने का, तो अश्वमेध यज्ञ करने का फल भी आपके दर्शन से, आपके अर्चन से उनको प्राप्त हो जाएगा जो साधन विहीन है। इसलिए कि आप दीन वत्सल हैं, आप दीनों पर भी कृपा करने वाले हैं। ब्रह्मन् तथापि पृच्छामो धर्मान् भगवान् स्तव यात् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, तथापि आप सब कुछ देने वाले हैं, फिर भी आपके दर्शन से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, फिर भी तथापि क्या अर्थ है ना। ब्रह्मन तथापि, यद्यपि आपके दर्शन से सब कुछ प्राप्त हो चुका, फिर भी पृच्छामो धर्मान भागवतान, हम आपसे भागवत धर्म पूछना चाहते हैं। हम आपसे भागवत धर्म पूछना चाहते हैं कि भागवत धर्म क्या है। भागवत जानते हैं ना, भगवान के जो भक्त हैं वही भागवत हैं। तो भगवान के भक्तों का धर्म हम पूछना चाहते हैं, भागवत धर्म हम पूछना चाहते हैं। यान श्रुत्वा, जिसको सुन करके श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक मर्त्यो, जो प्राणी उस भगवान भागवत धर्म का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, मुच्यते सर्वतो भयात, वो सारे भय से, सांसारिक भयों से भी वो मुक्त हो जाएगा। अहम किल पुरा अनंतम प्रजार्थो भुवमुक्तिदम अपूजयम न मोक्षाय मोहितो देव मायया। अहम किल पुरा, निश्चित रूप से मैंने पहले तपस्या की है। बसदेव जी कहते हैं, अहम किल पुरा अनंतम अपूजयम, अनंत भगवान श्री कृष्ण की मैंने पूजा की थी, भगवान विष्णु की मैंने पूजा की थी, मैंने इनके लिए तपस्या किया था। लेकिन क्यों किया था? न मोक्षाय, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्या नहीं की थी। क्यों किया? कहे मुक्तिदम प्रजार्थो, इन्हीं मुक्तिदाता भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। मैंने तपस्या की थी मगर मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं की थी। अहम किल पुरा अनंतम अपूजयम न मोक्षाय प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम। इस संसार में ही, इसी पृथ्वी पर ही मैं आपको मुकुंद मुक्तिदाता भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्या की थी। कहते हैं क्या बताऊं नारद जी, मोहितो देव माया, उस समय मेरी बुद्धि देवताओं की माया से मोहित थी, इसलिए मैंने मुक्ति ना मांग करके भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में मांग लिया। यथा विचित्र व्यसनात् भवद भी विश्वतो भयात मुच्चेम ही अंजसाय अद्धा तथा न्यः साधि सुब्रत। हे सुंदर व्रत धारण करने वाले, सुंदर नियम चारण से रहने वाले नारद जी, नः साधि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश कीजिए। यथा भवद भी विश्वतो भयात विचित्र व्यसनात् मुच्चेम अंजसा, जैसे कि मैं इस विचित्र व्यसन से, अब विचित्र प्रकार का ये जो दुख है, हाँ, विचित्र प्रकार का दुख क्या है? कहें जन्म मृत्यु रूपी जो संसार है ना, इसमें कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। और विचित्र इसलिए है कि जिससे हमें लगता है कि इससे सुख प्राप्त होगा, वो भी अंततो दत्वा दुख देने वाला ही होता है। बहुत बढ़िया मकान बनाया है ना, खूब आराम से जिंदगी भर रहा, आपके 2 बच्चे थे है ना, दोनों या तो लड़ करके उसको बेच डाले कि इसका बंटवारा नहीं है उसका, इसको बेच लो, या उनमें से एक कहीं और चला गया, एक कहीं और चला गया, उसमें रहने वाला ही कोई नहीं। तो अंततोगत्वा जो हमने सुख के लिए बनाया वो भी दुख देने वाला ही हो गया। इसी को कहते हैं विचित्र व्यसनात्। ऐसा दुख, ऐसा सुख जो कालांतर में दुख में परिणत हो जाए, इसलिए कहा विचित्र व्यसनात्। कहे इस प्रकार के विचित्र व्यसन से, दुख से
हमको सुगमता से हम पार हो जाएं, कुछ ऐसा मुझे उपदेश कीजिए। सुब्रत नह साधी, हम लोगों को कुछ ऐसा आप उपदेश कीजिए। श्री सुक उवाच राजन एवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता। बुद्धिमान वसुदेव जी के द्वारा इस प्रकार से परीक्षित जी श्री नारद जी से वसुदेव जी ने प्रश्न किया। देवर्षि हरे संग स्मारितो गुणैः। देवर्षि नारद जब उनसे पूछा प्रश्न ऐसा, तो भगवान पर ही उनका मन लग गया। नारद जी का मन भगवान की कभी चरणों में जाए तो कभी उनके मुख पर जाए, कभी उनके सुंदर वक्षस्थल पे जाए, है ना। भगवान के स्मरण में ही उनका चित्त लग गया। कुछ देर के बाद जब उधर से निकले तो प्रीता तम आह, बड़े प्रसन्न होकर के वो बोले, बड़े प्रसन्न होकर के नारद जी बोले। नारद उवाच सम्यक एतत् व्यवस्थितं भवता सात्वतर सभा यत् पृच्छसे भागवतान् धर्मान् त्वं विश्वभावनान्। कहते सम्यक एतत् व्यवस्थितं भक्त्वा भवता सात्वतर सभा। हे ध्रुवन श्रेष्ठ वसुदेव जी, आपका विचार, आपका निश्चय बहुत अच्छा है। सम्यक एतत् व्यवस्थितं भवता, आपका विचार, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। यत पृच्छसे भागवतान् धर्मान्, आपने जो भागवत धर्म के बारे में पूछा है, ये भागवत धर्म बताऊं, केवल आपका नहीं विश्व का कल्याण करने वाला है। विश्व भावनान् श्रुतो अनुपठितो ध्यायत आदृतो वानुमोदिता सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुहो अपि। कहते हे देव, हे वसुदेव जी, विश्वद्रोहो अपि, इस संसार से द्रोह करने वाला ही क्यों न हो, इस संसार से द्वेष करने वाला, द्वेष रखने वाला ही क्यों न हो, या भगवान से ही द्वेष करने वाला क्यों न हो। श्रुतो, इन भगवान के लीला चरित्रों का, भगवान के उपदेश का, भगवान की कथा का जो श्रवण करेगा, श्रुतो अनुपठितो, जो इसका पठन करेगा, जो इसको पढ़ेगा, ध्यात, इनका ध्यान पूर्वक इनका ध्यान देगा या ध्यान करेगा, आदृतो, आदर करना, इन चरित्रों का आदर करना जानते हैं। चरित्रों के आदर करने का एक तरीका यह भी है कि ये पोथी, ये ग्रंथ अपने घर में रखिए, नित्य पूजा करिए। ये भी कहे आदृतो वा अनुमोदितः, इन ग्रंथों का आदर करिए, भगवान के उपदेशों का आदर करिए। या कोई जो है व्यक्ति आपसे पूछता है कि भगवान का चरित्र कैसा है, तो उसको आप अनुमोदन करिए, बड़ा सुंदर है भैया, जरूर जाओ, सुन के आओ। बल्कि बाधा नहीं बनना चाहिए। वो कहे कथा सुनने जा रहे हैं, अरे कहा सुनो, चलो हमारे साथ चलो, सिनेमा चलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुमोदितः, भगवान की कथा के लिए अनुमोदन करना चाहिए, अवश्य कराना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए, यह अनुमोदन है। श्रुतो अनुपठितो ध्यायात आदृतो वानुमोदितः, अगर ऐसा करेंगे तो सद्धर्मो सद्यः पुनाति, ये भागवत धर्म तत्काल आपको पवित्र कर देता है। सद्यः पुनाति त्वया परम कल्याणः पुण्य श्रवण कीर्तिनः अस्मारितो भगवान अद्य देवो नारायणो मम। त्वया परम कल्याणः पुण्य श्रवण कीर्तनः, आपका परम कल्याण हो। आप बड़ा कल्याणमय प्रश्न आपने पूछा है कि पुण्य श्रवण कीर्तनः अस्मारितो भगवान अद्य, भगवान की इस पवित्र गाथा को आपने पूछा। आपके पूछने से और उसका कीर्तन करने का लाभ मिलेगा। इसके कारण अस्मारितो भगवान नारायणो मम, नारायण भगवान साक्षात उन भगवान का आज मुझे स्वरूप का ध्यान आ गया, स्मरण आ गया, उनकी बड़ी बड़ी लीला कथाएं स्मरण आ गई। आपका परम कल्याण हो।
ऐसा कहते हुए नारद जी अभी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, इसको कल किया जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ अच्छा देते आरती की। कागज है हाँ ये बात लीजिए, ये लीजिए। और चाहिए? बस अब है बजाया हाँ भाई शंख बजाया जाया। हाँ बजा सके बजाओ अच्छा है भैया क्यों ए आओ आओ हाँ भैया आप आओ ये इसको बंद करेंगे, इसको जरा बंद करें। हाँ आओ ये हमें जरा वो आ रही हैं तो हम आपको वही याद हो ठीक हो क्या बोलते हैं